Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 23 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में है. जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस की, आज के लेक्चर में हम कुछ जनरल रिजल्ट डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम स्टडी करेंगे. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक रिव्यू लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का. डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने बेसिस को डिफाइन किया था. Let X be a vector space a set of vectors B is equal to x1, x2 up to so on xn is called a basis फॉर एक्स इफ इसमें टू प्रॉपर्टीज थी. पहली, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकंड कंडीशन थी बी स्पेन्स एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू स्पेन ऑफ बी. तो अगर एक्स सेट्स में से कुछ वेक्टर्स लिए जाएं और इनकी कलेक्शन को हमने बी कहा है, तो बी अगर इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम बी को बेसिस फॉर एक्स कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल द सेट 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 is a basis for R cube. और इसी तरह हमने कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस की थी. देन हमने डायमेंशन को डिफाइन किया था. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a basis is called dimension of vector space. For example, जैसे हमने देखा था कि dimension of Euclidean n space is n, dimension of all n cross n matrices is n square, dimension of Pn is n plus 1. तो बेसिकली ये जितनी भी वेक्टर स्पेसिस हमने डिस्कस किए हैं, all these are finite dimensional. वेक्टर स्पेसिस. नेक्स्ट, बेसिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें फर्स्ट पॉइंट ये था इफ डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू n एंड y1 y2 अप टू सो ऑन yr is a linearly independent subset of x, then r is less or equal to n.
Second point, if dimension of x is equal to n, then any subset of x with more than n vectors is linearly dependent. That is, ज़ाहिर है जब डायमेंशन n होगी तो डायमेंशन बेसिकली लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है. सो अगर हम कोई सबसेट ऐसा लेंगे जिसमें डायमेंशन से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेंगे तो वो श्योर शॉर्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा बाय रिमार्क 1, तो वो फिर लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क इज, इफ dimension of x is equal to n and b is equal to x1 x2 up to so on xn is a set of vectors in x, and if B is linearly independent, then B is a basis for x. And second point, if B spans x, then B is a basis for x. तो ये बेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किए थे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया था. व्हाट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? लेट ए बी ए मैपिंग फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस x to a vector space y, that is A is a mapping from x to y, then A is called linear transformation if A of x1 plus x2 is equal to A of x1 plus A of x2 for all x1 x2 belongs to x, and second condition थी A of cx is equal to c times A of x for all x belongs to x and c यहाँ पे स्केलर है. और A of alpha x1 plus beta x2 is equal to alpha time A of x1 plus beta time A of x2 for all x1 x2 belongs to x and alpha beta scalars. तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन A फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस X टू ए वेक्टर स्पेस Y जो इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और इक्विवेलेंटली इस सिंगल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट वन इज A फ्रॉम r square to r square by A of x y is equal to x and minus y. This is reflection about x axis.
देन दूसरी एग्जांपल, a from r cube to r square by a of x y z is equal to x y, इसको हमने प्रोजेक्शन का नाम दिया था. एंड थर्ड वन इज a from r cube to r cube by a of x y z is equal to rx ry rz with r is greater than 1. This is dilation. तो इसी तरह और बहुत सी हम ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, क्योंकि यहाँ हम इंटरेस्टेड हैं यूक्लिडियन एन स्पेस और इसके सबसेट्स में. दैट्स वाई मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे वो कोशिश की है कि यूक्लिडियन एन स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करें. डियर स्टूडेंट्स, लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ फर्दर जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी वो भी हम इन डिटेल देखते हैं इस रिमार्क में. First point is, if A is a linear transformation from x to x, then A is called linear operator. ये पॉइंट हमने हाईलाइट किया था कि जब हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे तो इट मींस ए इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू एक्स. सेकंड पॉइंट, इफ ए इज ए लीनियर ऑपरेटर विच इज 1-to-1 and range of A is equal to x, then A is invertible. Then we can define A inverse from x to x such that A inverse into A of x is equal to x for all x belongs to x. A inverse is called inverse of A. यहाँ पे हमने कहा था कि अगर A ऐसा ऑपरेटर हो जो 1-to-1 भी हो और जिसकी रेंज इंटायर एक्स हो, दैट इज ऑन टू हो, तो ऐसे ऑपरेटर इन्वर्टिबल ऑपरेटर्स होते हैं और इनका इन्वर्सिस अगेन एक ऑपरेटर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. एंड थर्ड पॉइंट, इफ A is linear operator, A inverse exists, then A inverse is linear. यहाँ पे हम ये पॉइंट मेंशन कर रहे हैं कि लीनियर ऑपरेटर का जो इनवर्स ऑपरेटर होता है वो भी ऑलवेज लीनियर होता है. अब ये क्यों लीनियर होता है, इसकी रीजन देखते हैं. बिकॉज अब सपोज हमारे पास x टू x ऑपरेटर डिफाइंड है A इनवर्स हमने डिफाइन करना है अगेन फ्रॉम x टू x. I of x1 से अल्फा x1 प्लस बीटा x2 is equal to अल्फा x1 प्लस बीटा x2 for all
x1 x2 belongs to x and alpha beta scalar. Here I is the identity operator. Dear students, अब I को हम लिख सकते हैं a into a inverse of alpha x1 plus beta x2, and this is equal to alpha times a into a inverse of x1 plus beta times a into a inverse of x2, and this implies this is equal to a into alpha a inverse of x1 plus beta a inverse of x2, since a is linear. So लेफ्ट साइड पे हम देखें तो a इंटू ए इनवर्स ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 है. अब यहाँ हमने a की लिनियरिटी यूज कर ली है. अब क्योंकि a गिवन है 1 to 1 है, सो 1 to 1 की डेफिनेशन अप्लाई करें तो अल्फा इनवर्स ऑफ x1 प्लस बीटा x2, दिस इज इक्वल टू अल्फा a इनवर्स ऑफ x1 plus beta a inverse of x2, since a is 1 to 1, and this implies a inverse is linear. So dear students, यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया कि लीनियर ऑपरेटर अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है. ये जस्ट प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो लीनियर होता है, इसकी हमने डिटेल डिस्कशन की और देखा कि ये ए इनवर्स किस तरह लीनियर ऑपरेटर बनता है. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. सो फर्स्ट थ्योरम इज a linear operator A on a finite dimensional vector space X is 1 to 1 if and only if the range of A is all of X. Very important result. A एक लीनियर ऑपरेटर है जो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है. अब नोट करें कि अगर रेंज ऑफ A इंटायर X होती है और A लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम X टू X, अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि A इज 1 to 1 if and only if रेंज ऑफ A इज इक्वल टू X, और अगर रेंज ऑफ A X के इक्वल होगी तो ये ऑपरेटर ऑन टू भी होगा. दैट इज फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस पे अगर कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर 1 1 हो तो वो मस्ट ऑन टू होता है, और अगर वो ऑन टू है तो वो मस्ट 1 1 होता है. अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं. सिंस X इज फाइनाइट डायमेंशनल, let x1 x2 up to so on xn be a basis for x. तो क्योंकि ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस शुड बी फाइनाइट, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि x1 to xn बेसिस है फॉर x. We claim that A of x1, A of x2, A of xn is a basis for range of A.
Here R of A means range of A. So हमारा क्लेम ये है कि अगर x1 to xn बेसिस हैं x की, तो इनके जो इमेजेस बनेंगे वेक्टर्स अंडर A वो बेसिस होंगे फॉर रेंज ऑफ A. इसको वेरीफाई करते हैं. सो लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ A. This implies there exists some x belongs to x such that y is equal to A of x. Because y रेंज का एलिमेंट है तो डेफिनेटली डोमेन में एक एलिमेंट x मिलेगा such that A of x is equal to y. As x belongs to x and x1 to xn is a basis for x, this implies x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus up to so on plus cn xn, and this implies A of x is equal to A of c1 x1 plus c2 x2 plus so on plus cn xn. अब क्योंकि x1 to xn बेसिस हैं फॉर x और x बिलोंग्स टू x है, सो x को हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. अब A ऑपरेटर अप्लाई करें. क्योंकि A लीनियर ऑपरेटर है, सो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं Cn A of xn since A is linear, and लेफ्ट साइड पे A of x है which is y. So आप ऑब्जर्व करें कि y को हमने ax1 ax2 up to so on A of xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. लेट मी कॉल दिस सेट एज ए B. So this implies B spans range of A. Note that range of A is equal to X if and only if B is linearly independent. Also, B is linearly independent if and only if A is 1 to 1. So, हमने ये देखा कि B स्पेन कर रहा है रेंज ऑफ A को. अब हम तो ये शो करना चाहते हैं कि रेंज ऑफ A इज द इंटायर X. तो अगर B लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हुआ और B स्पेन भी कर रहा है रेंज ऑफ A को और B में एग्जैक्टली n एलिमेंट्स भी हैं, तो इट मीन्स ये उसी वक्त पॉसिबल है जब रेंज ऑफ A इंटायर X हो. सो रेंज ऑफ A इंटायर X होगी इफ एंड ओनली इफ B लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. और B लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A इज 1 to 1. सो इस क्लेम को हम वेरीफाई करते हैं. हम पहले A को 1 to 1 लेते हैं और शो करते हैं B लीनियरली इंडिपेंडेंट है. देन B को लीनियरली इंडिपेंडेंट एज्यूम करके प्रूव करेंगे A 1 to 1 है. सपोज A is 1 to 1. To prove B is linearly independent. For this, let C1 A of x1
plus C2a of x2 plus so on plus Cna of xn is equal to 0. And this implies A of C1 x1 plus C2 x2 plus so on plus Cn xn is equal to 0, since A is linear. And this implies A of summation Ci xi, I varies from 1 to n, is equal to 0. But A of 0 is equal to 0, since A is linear. So हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर A लीनियर ऑपरेटर होता है तो A of 0 is equal to 0. Say this is equation 1, this is number 2. From 1 and 2 we have A of summation I varies from 1 to n Ci xi is equal to A of 0, and this implies summation I varies from 1 to n Ci xi is equal to 0, since A is 1 to 1. And this implies Ci is equal to 0, since x1, x2 up to so on xn is a basis for x. तो ये सेट क्योंकि x के लिए बेसिस है, सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लिहाजा ये लीनियर कम्बिनेशन 0 है, तो इट मीन्स ऑल Ci's आर 0. तो अब ऑब्जर्व करें कि हमने एज्यूम किया था कि A 1 to 1 है और शो हमने करना था B लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इसके लिए हमने B के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन 0 लिया और यहाँ से लीनियर ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की, तो हमारे पास रिजल्ट ये डिड्यूस हुआ कि ऑल स्केलर्स आर 0. सो हमने B के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन को 0 लेकर तमाम स्केलर 0 शो कर दिए. दिस इंप्लाइज B is linearly independent. Conversely, let B is linearly independent. To prove A is 1 to 1. First, we show that A of x is equal to 0 if x equal to 0. तो अगर हम ये रिजल्ट शो कर देते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि A ऑपरेटर 1 to 1 हो जाएगा. Let x belongs to x. This implies x is equal to summation Ci xi, I varies from 1 to n. So this implies A of x is equal to A of summation I varies from 1 to n Ci xi, which is equal to 0, and this implies summation I varies from 1 to n Ci A of xi is equal to 0, since A is linear, and this implies Ci is equal to 0 for
I is equal to 1, 2 up to so on n, because B is a linearly independent set, and this implies x is equal to 0 from steric. So हमने ये शो किया कि अगर a ऑफ x 0 है तो ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर x की वैल्यू 0 है. अब हमारा क्लेम तो ये था कि अगर B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो A 1 to 1 मैपिंग है. सो हमने A को 1 to 1 शो करना है. लेट A ऑफ x is equal to A of y for xy belongs to x, and this implies A of x minus A of y is equal to 0, and this implies A of x minus y is equal to 0. Again A linear है, so linear की property यूज हुई. अब ये जो रिजल्ट हमने शो किया कि A of x 0 हो if x equal to 0, so A of x 0 है, this implies x minus y is equal to 0, and this implies x is equal to y. Therefore A is 1 to 1, and this completes the proof. Dear students, हम इस complete proof पे एक नज़र डालते हैं. थ्योरम में हमारा क्लेम ये था कि अगर A एक लीनियर ऑपरेटर हो जो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस X पे डिफाइंड हो, तो ये ऑपरेटर 1 to 1 होता है इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ दिस ऑपरेटर इज इंटायर X. सो सबसे पहले क्योंकि X फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सो हमने अज्यूम कर लिया कि x1 to xn इज ए बेसिस फॉर X. अब हमारा पहला क्लेम ये था कि बेसिस के एलिमेंट्स के जो इमेजेस बनते हैं अंडर द लीनियर ऑपरेटर A, वो बेसिस बनते हैं फॉर रेंज. अब बेसिस प्रूव करने के लिए हमने शो ये करना है कि ये सेट स्पेन भी करता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये शो किया कि ये सेट स्पेन करता है रेंज ऑफ ए को. सो y एक एलिमेंट फ्रॉम रेंज ऑफ ए लिया, तो आफ्टर सम कैलकुलेशंस हमने देखा कि b स्पेन्स r ऑफ ए. अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि r ऑफ ए x के इक्वल कब होगा. तो ऑफ कोर्स अगर b लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो डेफिनेटली रेंज ऑफ ए x के इक्वल होगी, और b लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा इफ एंड ओनली इफ a इज 1 to 1. सो हमने सपोज किया A 1 to 1 है और B को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया, एंड कन्वर्सली हमने एज्यूम किया कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट है और शो कर दिया A 1 to 1 है. तो इस तरह ये थ्योरम की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई. अब नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं एंड देन इनकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज let LXY denotes the set of all linear transformations from X to Y. सो इनफैक्ट LXY के एलिमेंट्स हम किस टाइप के ले रहे हैं. LXY बेसिकली एक सेट है जिसके एलिमेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. A फ्रॉम X to Y इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Dear students, if we define
a1 plus a2 of x is equal to a1 of x plus a2, in fact this is a2 of x, and a ca of x is equal to c times a of x for all a1, a2 and a belongs to lxy and x belongs to x, c is a scalar. Is lxy a vector space? So dear students, first of all आपने ये देखना है कि क्या lxy एक वेक्टर स्पेस है. सेकंड, lxx is denoted as l of x, दैट इज अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बजाय लीनियर ऑपरेटर्स का सेट लें तो उसको हम एल ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे. तो ये फर्स्ट टू डेफिनेशंस थी. नोट दैट एल आर एन आर एम means the set of all linear transformations from Rn to Rm. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो हम सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स पे डिस्कस करेंगे. अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द नॉर्म ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर. लेट ए बिलोंग्स टू एल, आर एन टू आर एम, दैट इज ए इज ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड फ्रॉम आर एन टू आर एम. That is A from Rn to Rm is a linear operator. Then, in fact, this is linear transformation. Then, the norm of A is defined as norm of A is equal to supremum of AX mod such that X belongs to Rn and mod of X is less or equal to 1. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व दैट कि हमने आर एन के वो तमाम वेक्टर लेने जिनकी यूक्लिडियन नॉर्म लेस आर इक्वल टू 1 हो. ए ऑपरेटर के अंदर उनके इमेजेस फाइंड करने जो ऑफ कोर्स आर एम के पॉइंट्स बनेंगे. अगेन उनकी यूक्लिडियन नॉर्म फाइंड करनी है और जो इमेजेस बन रहे हैं इस सेट का सुप्रीमम लेना है. ये जो सुप्रीमम आएगा दिस इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ ऑपरेटर A. It can be easily seen that mod of AX is less or equal to norm of A into mod of X. In fact, this mod is Euclidean norm.
डियर स्टूडेंट्स, अब इसी डेफिनेशन से ये रिजल्ट फॉलो होता है। ये किस तरह फॉलो होता है इसको हम देखते हैं। बिकॉज नॉर्म ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू mod of ay for all y belongs to Rn. This implies if we put y is equal to x our Euclidean norm of x, then this result holds for all x belongs to Rn. आप ऑब्जर्व करें कि अगर y को हम x ओवर मॉड ऑफ x पुट करें तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है। एंड इफ लैम्डा इज सच दैट mod of ax is less or equal to lambda time mod of x, then mod of ax is less than or equal to lambda. That is, norm of a is less than or equal to lambda. Because आप नोट करें कि अगर ax mod लेस आर इक्वल टू लैम्डा टाइम x मॉड हो तो x क्योंकि x का मॉड लेस आर इक्वल टू 1 है, दैट इज यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1 है, सो लैम्डा टाइम यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू लैम्डा. अब दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x सच दैट यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, सो ये सुप्रीमम के लिए भी रिजल्ट होल्ड करेगा. अब सुप्रीमम लें बोथ साइड्स का तो नॉर्म ऑफ ए लेस आर इक्वल टू लैम्डा, ये रिजल्ट होल्ड करेगा. इफ लैम्डा इज फाइनाइट देन नॉर्म ए इज फाइनाइट. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि अगर एक लीनियर ऑपरेटर हो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम Rn टू Rm, तो इसकी जो नॉर्म है ऑपरेटर की वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ ax सच दैट x बिलोंग्स टू Rn एंड नॉर्म ऑफ x यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1. और इसी से ये नेक्स्ट टू डेफिनेशंस हमने फॉलो किए हैं कि अगर नॉर्म की डेफिनेशन एज ए सुप्रीमम लें तो इट कैन बी इजीली सीन दैट ax mod is less or equal to norm of a into mod of x, एंड अगर लैम्डा कोई ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज ax mod less or equal to lambda टाइम x mod, तो देन ax mod less or equal to lambda होगा. अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉर्म की. सो थ्योरम के 4 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि इफ a बिलोंग्स टू Rn Rm देन नॉर्म ऑफ a इज लेस देन इन्फिनिटी एंड a इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैपिंग ऑफ Rn. सो फर्स्ट पार्ट में हमने 2 रिजल्ट प्रूव करने. सबसे पहले तो ये कि अगर a एक लीनियर ऑपरेटर है Rn टू Rm तो नॉर्म ऑफ ए ऑलवेज फाइनाइट होगी. दैट इज जो ऑपरेटर यूक्लिडियन n स्पेस टू यूक्लिडियन m स्पेस डिफाइंड हूं उनकी नॉर्म ऑलवेज फाइनाइट होती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती. और ऐसे ऑपरेटर ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं. सो इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं. Let E1, E2 up to so on En be the standard basis for Rn
and x belongs to Rn such that x is equal to summation Ci Ei with Ci mod less or equal to 1 for I equal to 1 to up to so on n. डियर स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम किया क्योंकि Rn फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस फाइनाइट होंगे. फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हमने एज्यूम कर लिया कि Rn के जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं E1 टू En एज्यूम किए. अब ये बेसिस हैं तो x कोई भी Rn से एलिमेंट लेंगे तो वो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में होगा. और यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि ये वो x है जिसमें Ci मॉड लेस आर इक्वल टू 1 होगा. अब इनफैक्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने नॉर्म ऑफ a को फाइनाइट प्रूव करना है. सो कंसीडर यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ ax. दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें which is summation over I Ci Ei, and of course I varies from 1 to n. So this is equal to mod of summation over I Ci A of Ei, since A is linear, and this is less than or equal to summation over I Ci mod into Aei mod by triangle inequality, and this is less or equal to summation over I Aei mod, and which is of course less than infinity. And this implies supremum of Euclidean norm of ax. X belongs to Rn. X mod less or equal to 1 is less than infinity, and this implies norm of A is less than infinity. So ये फर्स्ट पार्ट में जो पहला क्वेश्चन था कि नॉर्म ऑफ ए फाइनाइट होगी वो हमने टैकल किया. अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी Rn पे. अब ए को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं. नेक्स्ट वी शो दैट ए इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. फॉर दिस consider ax minus ay. This is equal to a times x minus y. xy belongs to Rn, and this is less or equal to norm of a into mod of x minus y. So ये रिजल्ट बाय डेफिनेशन फॉलो हुआ. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने शो ये करना है कि नॉर्म इज ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप. सो नोट दैट अगर हम x माइनस वाई मॉड दैट इज यूक्लिडियन नॉर्म लेस देन डेल्टा लें तो नॉर्म ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस ए टाइम्स दिस, और इस नंबर को अगर हम एप्सिलॉन डिक्लेयर करें सो डेल्टा यहां से हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर नॉर्म ऑफ ए. नो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज delta is equal to epsilon over norm of A
greater than 0 such that 1 implies ax minus ay mod is less than epsilon whenever x minus y Euclidean norm is less than delta, and this implies A is uniformly continuous. Dear students, इस फर्स्ट पार्ट का सेकंड केस जो है दैट इज ए ऑपरेटर को हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है, इसको आप रिविजिट कीजिएगा। ए को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमने ये शो करना है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा which depends only on epsilon not on point x such that यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो। सो फॉर दिस हमने ax माइनस ay कंसीडर किया। अब a लीनियर ऑपरेटर है, देन हमने नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दी और उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि अगर हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लें तो वी कैन चूज ए डेल्टा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ पॉइंट greater than 0 such that 1 implies ax minus ay mod less than epsilon whenever x minus y mod less than delta. So A is uniformly continuous. So थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली प्रूव हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में अगेन 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने शो ये करना है कि अगर ए बी लीनियर ऑपरेटर हूं फ्रॉम आर एन टू आर एम तो देन ए प्लस बी नॉर्म इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी। सो सेकंड पार्ट गिवन ए बी बिलोंग्स टू set of all linear operators, linear transformations from Rn to Rm to prove norm of A plus B, this is less than or equal to norm of A plus norm of B. So consider Euclidean norm of A plus B of x, this is equal to A of x plus B of x by definition of addition of 2 operators where x belongs to Rn, and this is less than or equal to Ax Euclidean norm plus Bx Euclidean norm, since triangle law inequality holds in Rm, and this is less than or equal to norm of A into Euclidean norm of x plus norm of B into Euclidean norm of x, and this implies norm of A plus B is less or equal to norm of A plus norm of B. Because अब अगर हम बोथ साइड्स का सुप्रीमम लें तो ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट कंसीडर, अब इसी थ्योरम के सेकंड पार्ट में देखें तो हमने शो ये करना है सी ए नॉर्म is equal to C mod norm of A. Next consider CA norm. This is by definition supremum of mod of CA of x. X belongs to Rn and x Euclidean norm is less or equal to 1. This is equal to clearly C mod into norm of A. So ये रिजल्ट बाय डेफिनेशन फॉलो हो गया।
डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम के थर्ड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें डी ए बी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए माइनस बी, देन ये डिस्टेंस फंक्शन एक मीट्रिक स्ट्रक्चर बनाता है. सो थर्ड पार्ट, टू प्रूव डी ऑफ ए बी is equal to norm of A minus B is a metric space on L Rn to Rm. अब हम जानते हैं कि मीट्रिक स्पेस में 4 कंडीशंस हैं. सो फर्स्ट कंडीशंस को हम कंडीशन ए कह लेते हैं. एज norm of A, by definition this is equal to supremum of Euclidean norm of AX, X belongs to Rn and Euclidean norm of X is less than or equal to 1, and this is clearly greater or equal to 0 for all A. So metric की first condition true है because Euclidean norm always greater or equal to 0 है और supremum in fact greater or equal to 0 होगा. So norm of A is greater or equal to 0. B property, D of AB is equal to 0. This implies norm of A minus B is equal to 0, and this implies supremum of A minus B X belongs to Rn and X norm less than or equal to 1 is equal to 0, and this implies A minus B is equal to 0, and this implies A is equal to B. और ये रिजल्ट आप कन्वर्स में भी फॉलो कर सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, क्लियरली DFG DAB is equal to DBA. And fourth one, अब फोर्थ प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है. सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एल आर एंड आर एम. नाउ ए माइनस बी को हम रीराइट कर सकते हैं ए माइनस सी प्लस सी माइनस बी. So norm of A minus B is equal to norm of A minus C plus norm of C minus B, and this is less than or equal to norm of A minus C plus norm of C minus B, and this implies DAB is less or equal to DAC plus DCB. So D is a metric space. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. जस्ट हमने मीट्रिक की सारी कंडीशंस वेरीफाई की हैं. नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम शो ये करेंगे कि अगर ए अगेन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर एन टू आर एम और बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर एम टू आर के, देन बी ए नॉर्म इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू बी नॉर्म ए नॉर्म. So in last part, given A belongs to Rn Rm, B belongs to Rm to Rk. Dear students, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करें कि हमारे पास 3 डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस हैं.
से ये x, ये y और ये z। तो अब यहाँ पे अगर ये x, y, z हम ट्रीट करें, दैट इज r n, r m और r k। अब b ऑपरेटर है फ्रॉम आर एम टू आर के, ए ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर एन टू आर एम। सो व्हाट इज बी ए? बी ए इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर के। फर्स्ट note that BA, that is composition of B and A, belongs to R N R K because ये composite function है, so this is defined from R N to R K जैसे मैंने यहाँ पे explain किया है। Now Euclidean norm of BA of X, this is equal to B times A of X by definition of composition, and this is less than or equal to norm of B into Euclidean norm of AX, and this is less than or equal to norm of B norm of A into mod of X, and this implies BA norm is less or equal to B norm A norm. Dear students, is BA equal to AB? ये आपने चेक करना है। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करें जिसमें आप AB भी फाइंड करें और BA भी फाइंड करें और ऑब्जर्व करें कि उस पर्टिकुलर केस में AB और BA क्या इक्वल होते हैं या नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की और इनसे रिलेटेड जो जनरल रिजल्ट थे उनको एज ए थ्योरम स्टेट किया और प्रूव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।